धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उभर रही रोचक खबरों को लेकर जो बुलेटिन धाकड़ खबर ने शुरू किया हुआ है उसका ताजा एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सारे लोग एतराज कर रहे हैं, जी आपने ये क्या नाम रख दिया, रोचक बुलेटिन। अब क्या करें भैया, पहले खबरें ढूंढते हैं, फिर उनको बनाते हैं, फिर उसके बाद मैं बोलता हूं, फिर ये बच्चे लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद वो जाके एडिटिंग करके तब आपके सामने आता। अब सारा काम 2-3 आदमी घिस घुसा के करेंगे तो कुछ चीज़ें तो गलत होंगी ना। भोंपू मीडिया के पत्रकार तो है नहीं, जी न्यूज़ का चैनल तो ये नहीं बैठा, 730 लोगों का स्टाफ है भैया। थारे पास तो 730 का, यहाँ तो 730 का 1% भी स्टाफ नहीं है। इतना स्टाफ हो जाए तो हम बता दें आप कितनी पत्रकारिता करना जानते हो। वो धाकड़ खबर कैसी पत्रकारिता कर सकता है, जितने संसाधन है। अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो आप लोग भी नाम दे दिया करें। क्रिटिसाइज करना अच्छा है, हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन सुझाव देते हैं। देखिए हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है। अगर आपके पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई घर बैठे बैठे हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं, तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग। हम बैकग्राउंड ढैन म्यूज़िक हम भी लगाना चाहते हैं, नहीं लगा पाते। अगर आप लोग बता सकते हैं कैसे लगेगा, क्या और होगा, हम भी और अच्छे से लगा सकते हैं जी। क्यों जी, कर सकते हैं ना। तो बने रहिए धाकड़ खबर के साथ और जो भी सुझाव हो जरूर दीजिएगा। चलते हैं पहली खबर की तरफ। चोर के चक्कर में आए थे वो तेहरा पुलिस वाले, फिलहाल सभी के सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश के आगरा का आप जानते ही हैं। पूरा आगरा इस वक्त सबसे ज्यादा केस के लिए जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिले हुए हैं। कल की रात की बात बता रही है। आजकल जितने भी व्यापारी है सब घर पड़े हैं, दुकान तो बंद है। तो आजकल आपको पता है कि दुकान पे सीसीटीवी लगाइए, वाईफाई से अपना डिवाइस जो है वो डीवीआर जिसे बोलते हैं उसको कनेक्ट कीजिए और अपने मोबाइल से उसको ले लीजिए। घर बैठे बैठे देखते रहिए, आपकी दुकान की निगरानी होती रहेगी। तो ऐसे ही एक व्यापारी रात को करीब सीसीटीवी पे अपनी दुकान की निगरानी कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा उनकी दुकान के आसपास 2-3 लोग घूम रहे हैं, कोई ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने फ़ौरन पुलिस को सूचना दी कि भैया मेरी शाह मार्केट में दुकान है, मैं फला फला बोल रहा हूँ और कुछ लोग मेरी दुकान तोड़ने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, बदमाश है। पुलिस वहाँ पहुंची, कहीं भाग गए, एक पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस उसको पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठा के थाने पहुंच गई। जब थाने जाके पुलिस ने पूछा कौन है भाई तू, तो उसने बताया मेरा नाम दानिश है और मैं वजीरपुरा का रहने वाला हूं। बस ये बोलना था कि पुलिस वालों में दहशत फैल गई। बता दें आपको, वजीरपुरा आगरा का वो इलाका है जिसे हॉट स्पॉट घोषित कर रखा है। पुलिस वालों को लगा हम तो इसको गाड़ी में बैठा के लाए, हम तो इसको थाने में भी लगाए। तो पता चला तेहरा पुलिस वाले उसके संपर्क में उस दौरान तक आ चुके थे। सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया क्योंकि इसकी जब जांच हुई तो पता ये चला कि ये कोरोना पॉजिटिव भी है। इसके बाद उस वैन को, थाने को 3 से 4 बार सैनिटाइज कराया जा चुका है। तो है ना रोचक खबर कि अब चोर को पकड़ने से भी पुलिस डरेगी क्या, लेकिन डंडा बजाने से नहीं डर रही है भाई साहब। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। पूत कपूत कहते सुना है, माता नहीं कुमाता। इस कोरोना के दौर में लोगों की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि बुजुर्ग माँ बाप का इंतकाल हो गया, निधन हो गया, कोरोना से पीड़ित थे तो बच्चों ने भी उनसे दूरी बना ली। प्रशासन के लोग उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लेकिन एक माँ को देखिए, उत्तर प्रदेश के कासगंज से खबर हमारे सामने आ रही है। 23 दिन का वो बच्चा है जो कोरोना संक्रमित पाया गया है, लेकिन माँ आज भी उसे अपने सीने से लगाए हुए है, उसके साथ हॉस्पिटल में है। उसे तमाम तरीके की जो डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो उससे अलग नहीं हो रही है, जबकि उसको भी खतरा है कि उसको कोरोना संक्रमण हो सकता है। लेकिन माँ जो होती है ना, मैं हमेशा ही कहता हूँ दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ माँ है भैया। दौलत मत कमाओ लेकिन अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाओ, मज़े करोगे जीवन में। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ ना जी, आज बहुत बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ में। बड़े बड़े काबिल लोग हैं मुझसे, बड़े तेज़ देखने वाले, भागने वाले, सब कुछ करने वाले लोग हैं, लेकिन तमाम चीज़ों के बाद मुझे अमर उजाला से निकाल दिया गया, मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया गया, मुझे दैनिक जागरण से निकाल दिया गया, फिर आपके सामने आ बैठा हूँ। और आप देखिए पिछले साल चैनल हैक हो गया, कितना हम लोग परेशान थे। लेकिन तमाम, मैं फिर कहता हूँ कि आप लोगों की दुआएं हैं और उन लोगों का दुआएं हैं, तो तमाम चीज़ें आपके साथ बनी रहती है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान भी रखा कीजिए। अच्छी खबर थी ना, रोचक भी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
सैनिटाइजेशन की गंध से चिड़चिड़े हो गए हैं सांप। पिछले एक हफ्ते के दौरान 10 से ज्यादा लोगों को उन्होंने डस लिया। ये खबर हमारे पास उत्तराखंड के जिंक कार्बेट से आ रही है। जिंक कार्बेट का बहुत बड़ा जंगल है, बताया जा रहा है वहां पे 3 दर्जन से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब कोरोना के डर के चलते पूरे जिंक कार्बेट को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ केमिकल छिड़को, वहां केमिकल छिड़को, तमाम जगह केमिकल छिड़क रहे हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि सांपों के अंदर गंध सूंघने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है, तो वो गंध उनको पसंद नहीं आ रही है। वो अपना बिल छोड़ रहे हैं और बाहर आ जा रहे हैं और पिछले एक हफ्ते के दौरान 10 से ज्यादा लोगों को डस चुके हैं। जो पत्रकार हैं उनने बात की है सर्प विशेषज्ञ से। उस सर्प विशेषज्ञ ने बताया है कि ये जो सांपों के अंदर गंध होती है ये ज़्यादा महसूस कर लेती है और सैनिटाइजेशन में जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है उसकी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। चंद्रसेन कश्यप उनका नाम बताया जा रहा है जो सर्प विशेषज्ञ हैं। तो ये भी अपने आप में एक रोचक खबर है। कोरोना का जो कहर है वो जानवरों पर भी पड़ रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जानवरों की बात की तो अगली खबर फिर आपके सामने जानवरों से जुड़ी हुई। खांसने के बाद वो कुत्ते अंधे हो जाते हैं और फिर बाद में उनकी मौत हो जाती है। इससे पूरे इलाके में दहशत का एक माहौल फैला हुआ है। ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद एसडीएम ने पशुपालन अधिकारी को जांच के बाद रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। बता रहे हैं अभी तक 20 कुत्तों में ऐसी खांसी फैल चुकी है। 2 कुत्ते उसमें से अंधे हो चुके हैं और उनकी मौत हो चुकी है। पूरे बीहड़ में इस खबर से दहशत का माहौल बना हुआ है। एसडीएम अब्दुल बासित ने पशुपालन अधिकारी को जांच के बाद रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। चंबल का ये बीहड़ इलाका है जहां कछार क्षेत्र में बसे हुए जो गांव हैं, जेबरा उस गांव का नाम बताया जा रहा है और उस ग्राम पंचायत में भी 2 छोटे छोटे गांव हैं। वहां पे उस तरीके की वारदात हो रही है। लोगों में कुत्तों के खांसने और फिर बाद में अंधे होने और मौत हो जाने से दहशत बनी हुई है। उन्हें लग रहा है कि कुत्तों में भी कोरोना फैल गया। इससे पहले मैंने आपके सामने रखा उत्तर प्रदेश के बरेली में कि बंदरों की मौत हो जाने के बाद वहां लोग दहशत में थे। 5वीं खबर की शुरुआत करें तो कोरोना के शक में एक टीचर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसे लगा कि शायद उसको कोरोना है। पहले उसने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप पर एक सुसाइड नोट लिखा और फिर उसने अपनी जान दे दी। सुबह जब वो शोकर नहीं उठा तो घर वालों ने जाकर देखा तो फांसी पर झूला हुआ था। झारखंड के गिरिडीह जिले से खबर हमारे पास आ रही है और यहाँ का एक इलाका पड़ता है बैदापैरी गाँव। बैदापैरी गाँव में 28 साल का महज ये टीचर था और यहाँ के एसडी मेमोरियल स्कूल में इंग्लिश का टीचर था। सोमवार की सुबह की ये घटना बताई जा रही है। पूरे परिवार में गम पसर गया। उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। गांव के लोगों को जब इसकी खबर मिली कि व्हाट्सएप ग्रुप पे उसने कोरोना से पीड़ित होने की बात लिखी थी, उसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस शमशान घाट पहुंच गई, लेकिन तब तक इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने पूरे परिवार को लिया, क्वारंटाइन करा दिया और उनके सैंपल कोरोना जाँच के लिए भेज दिए हैं। तो देखिए कोरोना किस तरीके से एक शिक्षित टीचर को भी, क्योंकि मीडिया ने प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अंग्रेज़ों ने एक बार ये सोचा कि भाई ये फांसी देके जो मौत की सज़ा दी जाती है ना, इसको छोड़ते हैं, किसी और तरीके से सज़ा देते हैं। तो तय हुआ कि भाई सांप से डसवा के मरवा देंगे। तो सांप से मरवाने का भी फिर कहा गया कि सांप से मत डसवाओ, कुछ और तरीका अपनाओ। तो एक शख्स को चेयर पे बैठा दिया गया, उसकी आंखों की पट्टी बांध दी गई और उसके कीले चुभाई गई तो वो मर गया। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर के अंदर से जहर निकला। साइकोलॉजिकली भी कुछ चीज़ें काम करती है। जैसे आप धूप में चलिए, काला चश्मा लगा लीजिए तो क्या धूप थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन साइकोलॉजिकली कुछ काम करता है ना। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो माहौल मीडिया ने बनाया उसके ज़रिए ऐसी मौतें हो रही हैं। मृतक का नाम सुरेश पंडित है और उनके पिता का नाम चेतो पंडित है और परिवार में मौत के बाद गम का माहौल पसरा हुआ है। ऊपर से क्वारंटाइन किए जाने से वो लोग और दुखी। काफी दिलचस्प खबर है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हमारे पास आ रही है। यहाँ का एक इलाका पड़ता है मुरादनगर। यहाँ एक रेलवे स्टेशन है। एक लड़की वहाँ पहुँच जाती है और रेलवे स्टेशन मास्टर से भिड़ जाती है। कहती है मुझे मुजफ्फरनगर के खतौली जाना है, मुझे अभी टिकट चाहिए। स्टेशन मास्टर कहता है अरे बच्चे, आपको पता होना चाहिए लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते तमाम ट्रेनें बंद हैं, आप कैसे जा सकते हो? कि मुझे नहीं पता, या तो मुझे टिकट दो, नहीं मैं यहीं पे अपनी जान दे दूंगी। 2 घंटे तक वो लड़की स्टेशन मास्टर गणेश चंद्रा के साथ भिड़ती रहती है, मतलब हंगामा करती रहती है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस लड़की को समझाती बुझाती है, उसके परिवार के लोगों को बुलाती है और तब जाकर बड़ी मुश्किल से वो लड़की अपने परिवार के साथ जाने को तैयार होती है। बताया जाता है उसके परिजनों ने उसे कुछ कह दिया था, गुस्से में आ गए थे, जिसके बाद वो यहाँ आ गई और खतौली जाने की जिद पर
अड़ गई। है ना दिलचस्प खबर। कोरोना को खत्म करने के लिए उस शख्स ने अपनी जबान की बलि चढ़ा दी, या यूं कहें कि अपनी जबान को काट डाला। उसे लगता था कि वो गुजरात के बनासकांठा में जो मंदिर है उसमें जाकर अगर अपनी जबान की बलि चढ़ा देगा तो उससे कोरोना खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो लॉकडाउन लागू है उसको खत्म कर दिया जाएगा, फिर वो अपने घर मध्य प्रदेश में स्थित गांव में जा सकेगा। लेकिन अब उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, उसको बीएसएफ के जवानों द्वारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो अंधविश्वास से बड़ा तो कोई विश्वास होता ही नहीं भैया, ठीक है। ये तो हर जगह है लेकिन दिखता किसी को कहीं कहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आंसुओं से नहीं फैल सकता है कोरोना, ये अपने आप में एक अच्छा अपडेट आ रहा है। सिंगापुर से अपडेट हमारे पास आ रहा है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आजकल मीडिया में कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि आंसुओं से भी कोरोना फैल सकता है। तो सिंगापुर वालों ने क्या काम किया भाई, जो 17 कोरोना पॉजिटिव थे, जो वहाँ की नेशनल यूनिवर्सिटी जो है सिंगापुर की, उसके हॉस्पिटल में भर्ती थे, उन 17 लोगों के आंसू लिए। अब भाई उनको रुलाया कैसे होगा, उनके आंसू कैसे निकलवाए होंगे, ये भी तो बड़ी कमाल की चीज़ है ना। उनके आंसू लिए, उनके आंसू लेने के बाद सैंपल के लिए भेजा और सैंपल की जाँच आने के बाद दावा किया, साफ कहा कि कोरोना जो है वो खांसी से तो फैल सकता है, छींकने से तो फैल सकता है, लेकिन भैया रोने से नहीं फैल सकता। ना ही आंखों में लाल रही थी कि आंखों में लाली आए और आंसू आए तो उससे कोरोना हो सकता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर हमारे पास आ रही है, काफी महत्वपूर्ण खबर है, आपको देखना चाहिए और बहुत ही दिलचस्प खबर मैं इस वक्त कहूंगा। मेरठ के अंदर एक चौकी है, पुलिस चौकी, यानी कि मोदीपुरम पुलिस चौकी। दोपहर 12 बजे का वक्त था, गुरुवार की खबर है, मैं 4 दिन बाद आपके सामने रख रहा हूँ, सीधा बता देता हूँ। भोपू मीडिया का दलाल चटोकर पत्रकार नहीं हूँ, मेरी नजर में अभी आई है तो मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन बहुत रोचक खबर है। 12 बजे के आसपास एक शख्स वहां पहुंचा और उसने जाके कहा भैया मुझे कोरोना है, पुलिस वाले दरोगा जी से। तो उसके बाद पुलिस वाले दरोगा जी और तमाम पुलिस वालों में हड़कंप मच गया। पूछा भैया कहाँ के हो? उसने बताया भैया मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ, मुझे जाना है मेडिकल। आपको बता दें मेरठ के अंदर मेडिकल कॉलेज है, वो रास्ता किधर से होगा? तो पुलिस वालों ने फौरन में स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना दी, लेकिन इससे पहले कि स्वास्थ्य विभाग की टीम चौकी पहुंचती इंदिरापुरम, उससे पहले ही मोदीपुरम, उससे पहले ही वो शख्स वहाँ से 9-2-11 हो गया किसी तरीके। बस उसके बाद क्या पुलिस वाले डर गए, दहशत में आ गए कि कोई आया था और हमें कोरोना फैलाकर चला गया है। इसके बाद पूरी चौकी को बैरिकेड करके सैनिटाइज किया गया और तमाम पुलिस वालों ने भी खुद को सैनिटाइज किया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हो सकता है वो शख्स धर्म विशेष का ना रहा हो, समझ रहे हैं ना, मैं जमात वालों के वाले धर्म विशेष वालों की बात कर रहा हूँ। अगर होता तो पुलिस उस पर डंडा भी बजाती और ढंग से उसको फिर हॉस्पिटल तक भी पहुँचाती, लेकिन वो कुछ और था तो आया और कोरोना फैला के चला गया। हालांकि बाद में इन सब की जांच कराई गई तो इनको किसी को कोरोना की बात नहीं आई, लेकिन ये दहशत में ज़रूर आ गए। अब आखिरी खबर एक गमगीन खबर है लेकिन अजीब खबर है, तो इसलिए हमने इसको इस बुलेटिन में जगह दी है। ये खबर हमारे पास आ रही है, झुलसती हुई गर्मी के कारण वो महिला खड़ी हुई थी राशन लेने के लिए लाइन में, अचानक उसकी हालत बिगड़ी और वो गश खा के गिर गई। हॉस्पिटल ले जाया गया, आसपास के लोगों द्वारा जांच के बाद डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। बताया कि महिला को हार्ट अटैक आया है, ज़रा सा राशन लेने के लिए लोग अपनी जान तक दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से खबर हमारे पास आ रही है, जो महिला है उसकी मौत हार्ट अटैक से होना बताया जा रहा है। ये तक कहा जा रहा है प्रशासन द्वारा कि वो हाइपरटेंशन की मरीज़ थी, यानी कि ब्लड प्रेशर की वो मरीज़ थी और उसके चलते उसको हार्ट अटैक हो गया। लेकिन एक बात बताइए, एक तो भूखा आदमी, हाइपरटेंशन का मरीज़, दूसरा जाके धूम में, आप देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी लाइन राशन डीलरों के बाहर लगी हुई है, वहाँ पर खड़ा हो जाता है। और ये तक दावा किया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि उसके घर में राशन था। मृतक महिला का नाम शमीमा बेगम बताया जा रहा है। उनके पति जो हैं वो काम करते हैं बिजनौर में और ये कुंवर थाना क्षेत्र पड़ता है। उसके मोइनुद्दीन पुर गांव की रहने वाली है ये महिला। इसके परिवार में 2 इसके बच्चे हैं, एक 9 साल के बेटा है, 6 साल की बेटी है। पति बिजनौर में काम करता है और एक वृद्ध सास है जिसकी उम्र करीब 63 साल बताई जा रही है। इस महिला की उम्र 53 साल बताई जा रही है। सोचिए, चंद मुट्ठी नाज और ले रहा है लोगों की ज़िंदगी। बने रहेगा धक्कड़ खबर के साथ में। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।